से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, आपको इधर एक छोटा आकृति नजर आ रही है और एक इधर बड़ी, दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे काउंट करना है उसको देख लेते हैं। जैसा ये क्या है, घने एक 3D आकृति है, तो यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा होता है आगे वाला पार्ट, और अब क्या है पीछे वाला छिप जाता है। जैसे लूडो वगैरह खोलते हैं ना, तो पूरा का पूरा हमें वो पूरा पार्ट नहीं दिखाई देता, उसमें से कुछ सतह हमें दिखाई देती है और कुछ छिप जाती है, ठीक है ना। वो पासे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसा मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कुल घन कितने, टोटल क्यूब्स कितने, तब आप कह रहे होंगे 1 2 3 दिख रहे हैं हमें। तो भाई दिख रहे हैं 3, लेकिन वास्तव में कितने घन है, तो वास्तव में आपको नजर आ रहा होगा एक ये वाला, एक ये वाला, और ये भी तो किसी के ऊपर रखा हुआ है, हवा में थोड़ी उड़ रहा है। तो एक ये 2, एक ऊपर वाला और एक जिसके नीचे ये जिस पे रखा हुआ है वो, तो हुए कितने 4। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे इमेजिन करोगे कि एक इसके ऊपर रखा हुआ है, कैसे करोगे, तब वो देखो क्या करना है। वैसे हमें पता चल गया कि वास्तव में 4 है, 1 1 2 3 दिख रहे हैं, और ये टिका हुआ है, किस पे टिका हुआ है, जो एक और घन है। तो कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, यानी कि हमें थोड़ा श्रद्धा सबूरी हो रही है। अब एग्जाम में कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्या करना है आपको कि पहला बेस, या फिर कहूं पहला बेस तो पहला नंबर, दूसरा बेस तो दूसरा नंबर, यानी पहली मंजिल पहला नंबर, दूसरी मंजिल दूसरा नंबर। पहली मंजिल पे कितने घने हैं उतने से गुणा कर दो, दूसरी मंजिल पे जितने घन है उतने से गुणा कर दो। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो टोटल कितने हो गए। अब आपसे मैं कहूं कुल घन कितने हुए, टोटल क्यूब्स कितने हुए, तो यहाँ पे टोटल क्यूब्स हो गए 2 और 2 4। अब यहाँ पे मैं बात करूं सीन, या मैं कहूं दिखने वाले कितने हैं, ये तो टोटल हो गए। दिखने वाले कितने हैं, तो भाई 1 2 3 दिख रहे हैं। और यहां पे मैं बात करूं सीन हो गए। अब मैं बात करूं हिडन की, तो हिडन कितने हैं, हिडन मैं कहूं छिपे हुए, तो छिपे हुए कितने हैं, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर दो तो कितना है 1। अभी तो मैं पता है एक ही छिपा हुआ है, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे वो देखना है। छिपे हुए कितने हैं 1, टोटल कितने हैं 4, दिख कितने रहे 3। तो यहाँ पर आपका इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब मैं बात करूं, अब आप इसमें बताओ, तब तो भाई प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, तब वही तरीका अपनाएंगे अब कि पहला बेस पहला नंबर, दूसरा बेस दूसरा नंबर, तीसरा बेस तीसरा नंबर, चौथा बेस चौथा नंबर। पहले बेस पे जितने हैं उतने से गुणा कर दीजिए। तो पहले बेस पे कितने हैं, पहले बेस पर हैं 4, 1 2 3 4। दूसरे पे कितने हैं 3, तीसरे पे कितने हैं 2, चौथे पे कितने हैं 1। तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4। तो यहाँ पे मैं आपसे तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 4 20 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताइए मुझे सीन कितने हैं दिखने वाले, तो बता दोगे 4 3 7 2 9 1 10। अब यहां से आपसे पूछ ले हिडन, क्या आप छिपे हुए बताइए, छिपे हुए घन, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10। यानी कि दिखने वाले भी 10 है और छिपे हुए भी कितने हैं। तो इस तरीके से आप क्या है घनों की संख्या को काउंट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग एकदम इजीली समझ पाए होंगे। तो घन का आपको एक तो ये फॉर्मेट मिलता है क्यूब का, और दूसरा फॉर्मेट क्या मिलता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मेट में आपको इस तरीके से बेंजीन फॉर्मेट में आपको घन बने हुए मिलते हैं। तो ऐसा डाउट में मत पड़ जाना, घन वो भी है और घन ये भी है, केवल क्या है उन्हें बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। दोनों तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस तरह से आपको बने हुए मिल सकते हैं, और जो आपको अभी ये नजर आ रहे हैं इस तरीके से आपको घन आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं, दोनों तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर करना क्या था कि पहला बेस पहला नंबर, दूसरा बेस दूसरा नंबर, पहले पर जितना है उतने से गुणा, दूसरे पर जितने हैं उतने से गुणा। तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया, तो टोटल मिल गए टोटल 4। सीन कितने हैं, तो सीन है यहाँ पर 3। अब आपसे हिडन की बात करूं तो टोटल में से माइनस कर दो, 4 - 3 = 1।
करके आ चुके हैं, केवल क्या है क्वेश्चन का बनाने का फॉर्मेट क्या है वो थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने आपको समझाना चाहा। पहले पे कितने हैं 1 2, तीसरा मंजिल चौथा मंजिल, पहले पे कितने हैं उतने से गुणा, दूसरे पे जितने हैं जितने से गुणा, तीसरे पे जितने उतने से गुणा, चौथे पे जितना है उतने से गुणा। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4। टोटल आपसे पूछे तो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 20 अभी किए थे, 3 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 4 3 7 2 9 1 10 और हिडन कितने हो जाएंगे, हिडन हिडन हो जाएंगे 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको आकृतियां ठीक दो तरीके से मिल सकती है घन में, एक ये वाला फॉर्मेट और एक जो पीछे करके आए वो वाला फॉर्मेट। उम्मीद है आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे, एक टाइप और बचा हुआ, लास्ट टाइप है हमारा क्यूबॉइड या फिर मैं कहूँ घनाभ। तो घनाभ क्यूबॉइड कैसे काउंट किए जाते हैं चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद जो क्लास को समाप्त करेंगे। जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन, अब आपको बताना है यहाँ पे जो है घनाभ कितने हैं। ये आपको घनाभ ना पूछ के तो क्वेश्चन में पूछता है कि कुल ईंटों की संख्या बताइए। क्या बताइए, कुल ईंटों की संख्या बताइए। आपसे पूछता है कि कुल कितनी ईंटें हैं। घनाभ आपको नामात्र ही भाषा में मिलेगा, ठीक है ना, आपको मिलता है कि कुल ईंटें कितनी है, इस तरीके से काउंट करवाता है। तब कैसे काउंट करोगे, तब कह रहे हैं सर ईंट तो हमें 3 ही दिखाई दे रही है, तो ये 3D आकृति है। कैसी आकृति है 3D, यहाँ पे कुछ दिखता है और कुछ छिप जाता है। दिख तो हमें 3 ही रही है, बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वास्तव में कितनी है, तो वास्तव में ये है 5 ईंटें हैं। कितनी ईंटें हैं 5 ईंटें, 5 घनाभ है। अब कह रहे दिख तो नहीं, वही तो, नहीं तो इतना काउंट करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान रखना अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा पिरामिड, तो वो इसी फॉर्मेट में बनाई जाती है कि नीचे वाली लेयर फिर उससे ऊपर वाली लेयर कम, जैसे ये आप देख पा रहे हो। हवन कुंड की बात करूं मैं, हवन कुंड तो बीच में खाली होता है, ठीक है ना। ध्यान क्या देना है, जैसे ये आपके सामने मेरे को 2 ईंट ये रख दूं मैं, ठीक इसी के पीछे 2 ईंट ये रखूं और इसके ऊपर क्या रख दूं मैं, 1 ईंट। दोबारा से दोहराता हूं, जैसे 2 ईंट ये है, 2 ही इसके पीछे हो और इनके बीच में मैं क्या रखूं, 1 ईंट रखूं। तो ये इसी फॉर्मेट में रखी गई है। अब काउंट करने का तरीका क्या है, जैसे हमने घन को काउंट किया था ना वैसे ही काउंट करना। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि घन में हमने बेस कहां से काउंट किया था, नीचे से। अब यहाँ पे कहां से काउंट करेंगे, ऊपर से। पहला बेस पहला नंबर, दूसरा बेस दूसरा नंबर। पहले पे जितने हैं उतने से गुणा, दूसरे पे जितने हैं उतने से गुणा कर दो। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीन कितने हैं, तो सीन है यहाँ पर 3, तो हिडन कितने हो जाएंगे, हिडन 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस क्या था, वहां नीचे से बेस को काउंट किया था, काउंट करना स्टार्ट किया था, यहां हम ऊपर से करेंगे क्योंकि ये क्या है घनाभ है, वो क्या था घन था। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। पहले पे कितना है 1, दूसरे पे कितना है 2, तीसरे पे कितना है 3, तो 1 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। टोटल कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल क्यूब्स हो जाएंगे, टोटल क्यूब्स हुए 9 7 13 1 14, ठीक है ना। और मैं बात करूं सीन की, दिखने वालों की, तो कितने हो जाएंगे, तो 3 2 5 5 1 6। और हिडन की बात करूं तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। ध्यान कैसे आएगा आपको, ध्यान रखना ये जो रखे जाते हैं हमेशा वर्गाकार रूप में रखे जाते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो ये कहा क्या, हमेशा वर्गाकार रूप में रखे जाते हैं, क्या, घनाभ। इस बात का ध्यान रखना हिंट के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एकदम इजीली कर सकते हो और कर पाओगे, ठीक है ना। क्यों नहीं, मैंने आपको जो है एकदम बेसिक लेवल से लेकर जो भी अपर लेवल बन सकता था, जहां से भी आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैं करा चुका हूं, ठीक है ना। तो एक बार क्लास का आप जो है रिवीजन करोगे,
और मैं क्या कह रहा हूं, शायद आपको क्लास से बाहर भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही ना मात्र देखने के लिए ना मिले। उम्मीद है कि ये क्लास से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो बाकी जो है हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू।